साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, टीईटी और सीटीईटी के लिए आज हम माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित सामाजिक विज्ञान विषय से परीक्षा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी जो प्रश्नोत्तरी के रूप में है, इसे हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। यह पाठ्यक्रम कक्षा 6वीं के NCERT पाठ्यक्रम से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आगामी जो सेवारत शिक्षकों के लिए परीक्षा होने वाली है, टीईटी परीक्षा होने वाली है, इसमें जो पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस है वह कक्षा 6 से 10 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होना है। अतः आज हमने आपके समक्ष जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इसे हम बिंदुवार देख लेते हैं। पहला बिंदु है, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। यह कथन है आर्यभट्ट का। अगला बिंदु देखें, सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन क्षेत्र मानव समाज है। अगला बिंदु, चित्रपट क्या है? यह कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है जिस पर चित्र एवं डिजाइन बने होते हैं। अगला बिंदु, दिशा निर्देशक मानचित्र के दाहिने ओर ऊपर होता है। इसमें 4 तीरनुमा आकृति चारों दिशाओं को इंगित करती है। इसके ऊपर हमेशा उत्तर दर्शाया जाता है। यह आपने देखा होगा जब आप मानचित्र देखते हैं। अगला बिंदु, एटलस। एटलस मानचित्रावली, यह मानचित्रों की एक पुस्तक होती है। अगला बिंदु, मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक, दूसरा राजनीतिक एवं तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। इसमें विशेष प्रकार की जानकारियां रहती हैं। तो भौतिक विभाग में जो जानकारियां आपको दिखाई जाती हैं वह स्थलीय स्वरूप दिखाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र में आपको राजनीतिक देशों एवं प्रदेशों की जानकारियां दी जाती हैं, सीमाएं दिखाई जाती हैं। जबकि थीमेटिक जो मानचित्र होता है इसमें विशेष प्रकार से उत्पादन या विशेष मिट्टी या विशेष प्रकार की जानकारी इसमें दिखाई जाती है। अगला है, किसी मानचित्र के प्रमुख 3 घटक होते हैं जिसमें है दूरी, दिशा एवं प्रतीक चिन्ह। निर्देशांक, मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रणाली निर्देशांक प्रणाली कहलाती है। अगला बिंदु, पृथ्वी या ग्लोब के मध्य भूमध्य या विषुवत रेखा होती है। यहाँ पर कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। भूमध्य और विषुवत रेखा दोनों एक ही रेखा होती है। पृथ्वी या ग्लोब पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन्हें हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। यह पूर्ण वृत्ताकार होती हैं और प्रत्येक अक्षांश रेखा दूसरी अक्षांश रेखा से बड़ी या छोटी होती है। उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। इन्हें देशांतरीय यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। इंग्लैंड के एक क्षेत्र ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली रेखा यामोत्तर रेखा जो 0 डिग्री होती है, इसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम रेखाओं में क्या अंतर है? इनमें कोई अंतर नहीं, ये दोनों रेखाएं एक ही हैं। अक्षांश और देशांतर मिलकर ग्लोब पर ग्रिड का निर्माण करती हैं। साथियों, इससे पूर्व कि हम अगला बिंदु देखें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज जिन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं इससे संबंधित गूगल फॉर्म हमने इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इस जानकारी को पूरा देखें और उस गूगल फॉर्म को जरूर भरें। कई शताब्दियों पूर्व भारत में उज्जैनी, जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, के मध्य से प्रमुख यामोत्तर रेखा गुजरती थी। अतः उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का केंद्र भी रहा है। लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में प्रसिद्ध खगोलविद बराहमिहिर भी यहीं रहते थे। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। साथियों, यह प्रश्न कई बार पूछा है।
अगला बिंदु, पृथ्वी पर 5 डिग्री पार करने में 1 घंटा लगता है। या इस प्रश्न को हम इस प्रकार से समझें कि हम 1 घंटे में पृथ्वी पर 5 डिग्री पार कर सकते हैं। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है। और इस अध्याय का अंतिम बिंदु, मुहाना वह स्थान होता है जहां नदी समुद्र में गिरती है। तो साथियों, इस वीडियो से संबंधित MCQ प्रश्न हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक को ओपन करें और उसमें आप MCQs हल करें और अपना आकलन करें। तो साथियों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।